हाँ, लाइव भी चलेगा। हम्म। स्टार्ट हो गया है। हम्म। ब्लैक बोर्ड ही है। हाँ, बोला जाए। हाँ, ऐप लॉन्च हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा। ये वाला पढ़ लिए थे ना हम लोग। ये वाला पढ़ लिए थे। इसमें कुछ लिखाना था क्या है? कुछ नहीं लिखाना था। ठीक। तो देखो, इसमें हम लोग पढ़ चुके थे, या ब्रेन ब्रेन का हम लोग कवरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें जिसको कहा जाता है ब्रेन मेनिंजेज, है ना। मेनिंजेज कहा जाता है ब्रेन के कवरिंग को। इसमें 3 लेयर बताए थे, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर, ठीक है। ये वाला लेयर हमने बनाया था, ये ड्यूरामेटर है। ये वाला लेयर एरेक्नोइड है, पायामेटर है। सबको हम लोग देखे थे लाइवली। ड्यूरामीटर 2 लेयर का होता है, इंडोस्ट्रियल लेयर और मेनिंजियल लेयर, दोनों चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। ये थिक होता है और वेस्कुलर होता है, मतलब ब्लड वेसल्स होता है इसमें, है ना। और एरेक्नोइड जो होता है, ये भी पतला लेयर होता है, लेकिन इसमें, हाँ, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है। लेकिन पायामेटर में फिर ये क्या हो जाता है, इसमें ब्लड वेसल्स मिलता है। पायामेटर नीचे की ओर इस तरह से आपको धसा हुआ मिल जाता है, जो कि ब्रेन से अटैच होता है। तो ये सब चीज हम लोग देख लिए थे। तो इसमें आगे लिखना जारी करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लिखना जारी करेंगे। तो पहला क्या था भाई? डूरामेटर। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। डूरामेटर, डूरामेटर ये क्या है? सबसे आउटर लेयर होता है ब्रेन का, है ना। इट इज आउटर मोस्ट, थिक होता है। कैसा होता है? थिक होता है, फाइबर जैसा होता है ना, फाइबरस होता है। फाइबरस, है ना। थिक फाइबरस एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर, वेस्कुलर मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर नहीं, मेम्ब्रेन। वेस्कुलर कहने का मतलब क्या है भाई? वेस्कुलर कहने का मतलब क्या है? ब्लड वेसल होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है। इसका 2 लेयर होता है, ये खुद डबल लेयर का होता है। इट इज 2 लेयर, है ना, मेम्ब्रेन। 2 लेयर का ये मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। डूरामीटर के बाद दूसरा जो होता है वो एरेक्नोइड होता है। एरेक्नोइड होता है। एरेक्नोइड ये क्या होता है? मिडिल वाला लेयर होता है ना। और ये थीन होता है। इट इज मिडिल थीन, है ना। डेलिशियस, है ना। डेलिशियस, डेलिकस, मतलब होता है कि बहुत ही सॉफ्ट होता है ना। उंगली डालोगे तो उंगली, थोड़ा सा प्रेशर डालोगे फट जाता है। डेलिशियस होता है ना? खाने वाला डेलिशियस नहीं है, ये सॉफ्ट वाला डेसिया है ना। इसका मतलब होता है सॉफ्ट, है ना। ये क्या होता है? नॉन वेस्कुलर होता है।
इट इज नॉन वेस्कुलर, ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो पायामेटर होता है। पायामेटर, पायामेटर इट इज, है ना, इनर मोस्ट, है ना, और वेस्कुलर होता है, वेस्कुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वेस्कुलर होता है और बहुत ज्यादा होता है, हाईली। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा मेम्ब्रेनस, हाईली वेस्कुलर होता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स ज्यादा होते हैं। उसके अलावा अ, ज्यादा हम लोग सुने होंगे कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या होता है, उसकी नसें फट जाना। क्या होता है उसका, उसकी नसें फट जाना। तो ज्यादातर पायामीटर का जो इसमें जो नस होते हैं वेस्कुलर जो होते हैं, यही वाला ज्यादा फटता है, क्योंकि ब्रेन, चूंकि ये मेम्ब्रेन है बहुत पतला है, अब इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगे कितना पतला होगा, होगा कि नहीं। हमारे अदर ऑर्गन के तुलना में इसका जो नस होगा बहुत पतला होगा, तो इसको फटने का चांस ज्यादा होता है। नसें कैसे फटती है, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो नसों में प्रेशर आएगा ना, फटेगा। पाइप को देखे हुए फटते हुए, है ना, ज्यादा प्रेशर आ जाना, इसीलिए ब्रेन हेमरेज ज्यादा होता है। तो ये तीनों चीजें हैं, डुरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर, ठीक है। ये मेम्ब्रेन था, इसके बारे में पिछले क्लास में समझाया था, ठीक है। उसके अलावा बताया था कि सब ड्यूरल स्पेस, सर एरेक्नॉइड स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस जो है इसमें आ जाएगा ये, है ना, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। तो इस फिगर में यहाँ पर दिखाया था हमने सब ड्यूरल स्पेस, उसमें सीरस फ्लड बताया था, और नीचे जो था सब एरेक्नॉइड स्पेस, उसमें क्या था, सीएसएफ था। क्या था भाई, सीएसएफ था। पिछले क्लास में वो सब बता दिए थे। अब हम लोग चलते हैं ब्रेन के पार्ट्स पर। ये तो हमारा कवरिंग हो गया, अब पार्ट्स पर चलते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट्स है ना, वो फोर ब्रेन होगा। कौन सा होगा भाई, फोर ब्रेन होगा, तो वो हमारा फोर ब्रेन होगा। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में आप लोग पढ़ चुके थे, इसको प्रोजेनसेफ्लॉन कहते हैं। फोर ब्रेन का तीन पार्ट होता है, कौन कौन सा, सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सभी थी ना जी, ये सभी चीजें थी, है ना। चलो, तो अब आगे चलते हैं। चलो खुल जाएगा क्या, हाँ इसमें देखो, है ना? ये फोर ब्रेन था, ये सेरिब्रम था, और नीचे में डायनसेफलॉन में बताया था थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और भी बताया था एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, है ना। तो फोर ब्रेन का तीनों पार्ट पढ़ना है, पहला सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो पहला पार्ट क्या होगा, सेरिब्रम। क्या पढ़ेंगे, सेरिब्रम। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में पहला जो पार्ट है वह है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम का हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखे थे, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से देखे थे, है ना, इस प्रकार का होता है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, या इस तरह का प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है।
ठीक है। सबसे पहले सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम क्या है? इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। दूसरी बात, कितना बड़ा होता है? तो लगभग 3/4 या 2/3 पार्ट ब्रेन का यही होता है। मतलब 3 पार्ट अगर ब्रेन का हम लोग माने, है ना, तो उसमें से 2 पार्ट क्या होता है? सेरिब्रम होता है। इट इज 2/3 पार्ट ऑफ टोटल ब्रेन। ठीक है। दूसरी बात, इस सेरिब्रम को अगर आप इधर से देखोगे, ये वाला व्यू, अपर व्यू से, तो सेरिब्रम जो होता है 2 प्रकार के हेमिस्फेयर से बना होता है। हेमिस्फेयर पता है किसको बोलते हैं? हेमिस्फेयर मतलब होता है अर्धगोला। क्या होता है? अर्धगोलाकार। तो इस तरह का यह आपको ऊपर से देखने को मिलेगा। ये वाला कटा हुआ पार्ट दिख रहा है, ये वाला क्या है? कटा हुआ पार्ट है। और ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये है आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है। अब दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर एक प्रकार के नर्व से जुड़ा रहता है। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, आधा इधर है आधा इधर, इसको ऊपर से, है ना, इसको कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं इसको? ये कटा हुआ पार्ट में आपको इस तरह ये वाला कॉर्पस कैलोसम है। ठीक है। और ये जो गड्ढा आपको बीच में दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रूव बोलते हैं, है ना। फीसर भी बोल सकते हैं इसको, फीसर। एक्चुअली में दोनों के बीच में इस तरह से, है ना, इस तरह से होता है, और दोनों के बीच में गड्ढा होता है, और दोनों का दोनों एक नर्व से जुड़ा रहता है। ठीक है। इसी नर्व, विशेष प्रकार के नर्व को कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। तो क्या लिखेंगे? सेरिब्रम मेड बाय 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर, है ना, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर, both hemisphere connected with, है ना, with nerves, जिसको हम लोग कॉमिसूर भी बोलते हैं, कॉमिसूर, है ना। इस विशेष प्रकार के नर्व को कॉमिसूर, विथ नर्व दैट इज कॉर्पस कैलोसम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम। इसके बाद अगर सेरिब्रम को देखा जाए, है ना, तो इसका बाहरी पार्ट इस तरह से, बाहरी पार्ट आपको ग्रे कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ग्रे कलर का दिखाया जाता है, यहां से लेकर के लगभग यहां तक। इसको कहा जाता है ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं इसको? ग्रे मैटर। एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वह न्यूरॉन का बना हुआ है। ठीक है। न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है और एक्सोन होता है। तो सेल बॉडी जो होता है वह ग्रे कलर का होता है, और एक्सोन का जो पार्ट होता है वो व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है।
तो न्यूरॉन का ये वाला पार्ट, ये सेरिब्रम, यहाँ जो पार्ट है, तो जितना भी इसमें न्यूरॉन है सबका सेल बॉडी होता है। उसके बाद सबका एक्सोन किधर की ओर होता है, अंदर के साइड में। तो जितना भी सेल बॉडी वो ग्रे कलर का दिखाई देता है, इसलिए सेरिब्रल हेमिस्फेयर का आउटर पार्ट जो होता है वो ग्रे जैसा दिखता है, ग्रे मैटर बोलते हैं। और अंदर वाला जो पार्ट होता है वह कैसा दिखता है भाई, कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, वाइट। कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया साइंटिस्टों के द्वारा, वाइट मैटर। क्या बोलते हैं इसको, वाइट मैटर। कलर समझ रहे हो ना कि क्यों होता है, क्योंकि न्यूरॉन का सेल बॉडी यहाँ होता है, एक्सोन यहाँ होता है। एक्सोन व्हाइट कलर का होता है और सेल बॉडी ग्रे कलर का होता है। इसको याद रखोगे। तो इसको हम लिखना चाहते हैं, आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम, outer layer of cerebrum is gray color, so called gray matter, but inner layer is white color, so called white matter, है ना। अब दूसरी बात कि ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में इस तरह से धंसा हुआ होता है भाई, इस तरह से। क्या होता है, धंसा हुआ उठा हुआ रहता है ना। जो पार्ट उठा हुआ रहता है ना, उसको कहा जाता है गायराय। क्या बोलते हैं, और जो धंसा हुआ पार्ट होता है उसको कहा जाता है सल्काय। इस फिगर में आपको क्लियर समझ में नहीं आने वाला है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे गूगल महाराज। क्या दिक्कत है, समझने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो पहले इसके एक बात बता दे रहे, आपको हमने पहले बताया था कि ये जो गहराई सल्काय होता है, ये जितना होता है उतना आदमी इंटेलिजेंट होता है, समझ रहे हो, उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो एक लाइन लिखते हैं, है ना, है ना, मेनी रीड्स, मेनी reads and many reads that is gairai and many, क्या हो रहा है भाई, and many groups that is sulci present in cerebral cortex। नहीं आया समझ में, अच्छा रुकिए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग, है ना। इतना जूम करने के बाद भी इतना छोटा क्यों हो गया, है ना, ये जाएगा सही। अब देखो हमने क्या लिखा, रीड्स, गराए और सल्काई लिखा, है ना। तो ये थोड़ा सा हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, है ना, गूगल की सहायता से। समझ गए ना, जो हमने कंटेंट समझाया, समझ गए ना। अब उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 3D तो मिलता नहीं है नेट पर, है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बड़ा करके दिखाया है ना, इसने बड़ा करके दिखाया है। तो यहां पे देखो, यहां पर ये जो गड्ढा दिख रहा है ना, यही क्या है, गड्ढे को क्या बोलते हैं, सल्का है ना। और ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं, गहराई। कलर कैसा दिख रहा है आपको, लाल हरा पीला, कैसा दिख रहा है, ग्रे दिखेगा। कैसा दिखता है,
ग्रे मैटर है ना, चारों तरफ कैसा है, और अंदर काट करके जाओगे ना तब वहां कैसा दिखेगा, वाइट दिखेगा, है ना। तो ये ग्रे मैटर। अब गहराई सलकाई से ही हम लोग इंटेलिजेंट क्विसेंट निकालते हैं, मतलब आईक्यू। क्या निकालते हैं, आईक्यू, इसी से निकाला जाता है। जितना ये ज्यादा होगा आईक्यू उतना ज्यादा होगा, ठीक है। 0 से लेके 125 150 तक हो जाता है, ठीक है। हाँ, गहराई वो नेचुरल होता है, आपसे नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है। ये देखिए, इस फिगर में देखिए, दिख रहा है ना, ये वाला दिख गया, ये पहला सेरिब्रल हेमिस्फेयर और ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर दिख गया, दिख गया ना, ऊपर वाला पार्ट काट करके दिखाया गया। ये आपका साइड से, ये किधर से है, साइड से है, ठीक है। ये हमारा सेरिब्रम हो गया, ठीक है। अब हम सेरिब्रम जो है उसको हम लोग कई लोब्स में बांटते हैं, 4 लोब में बांटते हैं। कितने लोब में, अब देखो ये जो आपको क्रेनियल बॉक्स बताया, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, और ये जो बोन का नाम रखा गया है ब्रेन के सेरिब्रम के नाम के आधार पर रखा गया। जैसे सेरिब्रम का अगला पार्ट को फ्रंटल लोब कहते हैं, इसलिए इस बक्से, इस हड्डी का नाम क्या है, फ्रंटल बोन। क्या है, फ्रंटल बोन। तो ये हमने सेरिब्रम दिखाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। सेरिब्रम ये वाला पार्ट ये ऐसे दिखाए हैं, ऐसे नहीं है, कैसे है, तो ये फ्रंटल पार्ट होगा, ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड पार्ट होगा, ये लेटरल पार्ट होगा। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर का अगला ये जो पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रंटल लोब, क्या बोलते हैं। और आगे जाकर के पढ़ोगे तो इसको एंटेरियर लोब भी कहते हैं, क्योंकि अगला लोब है। उसके बाद ये वाला जो लोब दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, पैराइटल लोब। और पीछे में ये जो पार्ट होता है ना, पीछे में ये जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हो गया इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेरिब्रम को 4 लोब में बांटते हैं। ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर डिवाइड इनटू 4 लोब्स, है ना। और डी क्या हो जाएगा, ऑक्सीपिटल, ठीक है। अब हमने बताया कि मेन का, ब्रेन का सबसे मेन पार्ट यही होता है, ब्रेन का सबसे मेन पार्ट। तो जितना, तो ये मैक्सिमम कार्य यही करेगा, मैक्सिमम कार्य यही करेगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल ढंग से उसको लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो प्रत्येक लोब में एरिया होता है, क्या होता है, अपना अपना एरिया, जैसे सुनने वाला एरिया, सूंघने वाला एरिया, देखने वाला एरिया, बात करने वाला एरिया, लिखने वाला एरिया, दर्द होने वाला एरिया, प्रेशर, टच, बुद्धिमान वाला एरिया, सब चीज का, थिंकिंग एरिया, आइडिया का एरिया, सबका अपना अपना एरिया होता है। उसको हम क्या करेंगे, फिगर में ही लिखेंगे और उसको उसका फंक्शन भी लिखेंगे। तो सेम यही फिगर होगा नेक्स्ट पेज में। और अब क्या करें हम लोग, लोब, लोब का नाम नहीं लिखेंगे, खाली उसका एरिया दर्शाएंगे। क्या दिखाएंगे, एरिया। जैसे ये वाला लिख देंगे, लोब नहीं लिखेंगे, बस उसका एरिया दिखाएंगे, ठीक है। देखिए ये फ्रंटल लोब हो गया, है ना। अब ध्यान से देखना है इसको, फ्रंटल लोब में यहां पर सबसे आगे की तरफ में एक लोब होता है, इसको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी लोब। क्या बोलते हैं इसको, ऑल्फैक्टरी मतलब होता है सूंघना। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या होता है, गंध होने वाला लोब होता है, ठीक है, ये लोब होता है। उसके अलावा यहां पर फ्रंटल लोब है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है मोटर एरिया। क्या बोलते हैं इसको, ये वाला पार्ट जो होता है इसको कहा जाता है प्री मोटर एरिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्री मोटर एरिया। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट होता है इधर की ओर साइड में, ये वाला पार्ट जो होता है इसको कहा जाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी एरिया के आगे के साइड में एक एरिया होता है छोटा सा, है ना, और पीछे के साइड में एक एरिया होता है। इस एरिया को कहा जाता है ब्रोकास एरिया। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोकास एरिया, है ना, ब्रोकास एरिया। ये वाला जो एरिया होता है इसको कहा जाता है प्री फ्रंटल आईलिड एरिया। कितना एरिया आपको फ्रंटल लोब में दिख गया, एक, ये लोब है, ये अलग चीज है, एरिया नहीं है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, पांच एरिया हैं। अब प्रत्येक एरिया का अलग अलग फंक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इधर से देखते हैं आगे से, सबसे आगे में यहां पर इसके अंदर ही है ना, सबसे आगे में ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, यह हमारे बॉडी में इंटेलिजेंसी, आइडिया, थिंकिंग, ये सभी चीजें, मेमोरी, इमोशन, ये सभी चीजें ये क्या करता है, यह एनालिसिस करता है। कौन एनालिसिस करता है ना, एनालिसिस द इंटेलिजेंसी। उसके बाद थिंकिंग, इंटेलिजेंसी, थिंकिंग,
आइडिया मेमोरी। अब आप लोग सुनते होंगे सभी लोग बोलते हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, उतना ज्यादा अच्छे होगे। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि आप जैसे लिख रहे हो या उसको बार बार उसको पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करने से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। एक्चुअली में हमारा दिमाग कैसे मजबूत होता है, जैसे जितना ज्यादा सिनेप्स गाढ़ा होता है न्यूरॉन के बीच में, उतना ज्यादा याद होता है कोई भी चीज। और ये सिनेप्स कितना बताए थे आपको, कितना न्यूरॉन होता है, 180 से 200 बिलियन, बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा सिनेप्स बनता है उतना ज्यादा आपको याद होता है। जैसे हम लोग पापा मम्मी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते ना, क्योंकि वो इतना बार हम लोग बोल बोल गए रहते हैं कि वह हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या होता है, सेट हो जाता है। यहां पर एक बार जो भी चीज सेट हो गया उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। हमारे हमारे शरीर में दो तरह के मेमोरी होते हैं, है ना। एक टेम्परेरी, एक टेम्परेरी जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमने अभी आपको बहुत चीजें पढ़ा के चले जाएंगे तो शॉर्ट टर्म में याद रहेगा, फिर अगर नहीं पढ़ोगे तो वो क्या होगा, भूल जाओगे आप। लेकिन उसको बार बार रिवाइज करोगे तो वही क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। समझ रहे हो ना। ABCDEFG कोई नहीं भूलता है, क्योंकि वो इतना बार ही यूज कर लेते हैं हम लोग कि वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाता है। उसी तरह आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको बार बार रिवाइज करोगे तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाएगा। और वो कहां सेट हो जाएगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। कहां हो जाता है, तो बुद्धिमानी, बुद्धिमान कैसे बनता है आदमी, बहुत ज्यादा सोच करके, बहुत चीजें देख करके वो क्या होता है, बुद्धिमान हो जाता है। उसके बाद थिंकिंग, सोचने की क्षमता, कोई सोच रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सोच करके बड़ा काम कर दे रहा है। आइडिया, नया नया आइडिया जो होता है, ये एरिया जिसका जितना मजबूत रहेगा उसके दिमाग में उतना आइडिया होता है। मेमोरी, कोई आदमी जल्दी भूल जाता है, कोई आदमी जल्दी नहीं भूलता है, तो उसका क्या है, प्री कॉर्टेक्स एरिया पावरफुल है। क्या है, पावरफुल है। उसके बाद प्री कॉर्टेक्स एरिया के बाद हम लोग पहले में ये एरिया पढ़ लेते हैं, फिर गोल गोल वाला एरिया। गोल वाला एरिया कहने का मतलब वो छोटा छोटा एरिया है। क्या है, अब देखो, मोटर, प्री मोटर एरिया और मोटर एरिया, ये तो याद ही रहेगा आपको। प्री मोटर, मोटर मतलब मोटर क्या करता है, काम करता है, तो यहां फिजिकली काम होगा। क्या होगा, फिजिकली मतलब आप करोगे। जैसे प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया है ना, तो इसको कहा जाता है रिटेन सेंटर। जैसे हम लिख पा रहे हैं ना हम, तो ये कौन लिखवा रहा है, लिख कौन रहा है, हाथ। लिखवा कौन रहा है, प्री मोटर एरिया। वही बच्चा को बोलेंगे लिखो, लिख पाएगा, क्योंकि उसका प्री मोटर एरिया डेवलप नहीं होता। समझ रहे हो ना। और हाथ तो बस ये इसको दे रहा है, बस ये काम कर रहा है। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे लिखेगा। ओ लिखना होगा तो ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो ऐसे कौन घुमा रहा है, प्री मोटर एरिया घुमा रहा है। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ आई, आंख का मूवमेंट। हम आंख का मूवमेंट, आंख इधर उधर होता है ना जी, वो कौन करवा रहा है, प्री मोटर एरिया। ठीक है। उसके अलावा आपका जीभ, आपका जॉ, है ना, आपका हेड। हम इधर घूम रहे हैं फिर इधर घूम रहे हैं, मेरा हेड भी घूम रहा है, वो कौन करवा रहा है, प्री मोटर एरिया। अब मोटर एरिया क्या, इसका सब एक्शन है, ये क्या है। अब मोटर एरिया क्या करेगा, मोटर एरिया करेगा या जितना भी वॉलेंट्री मसल है उसको एनालिसिस करता है, कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मसल याद है, जितना भी मसल्स है बाहर के साइड में हड्डी से जुड़ा हुआ सब क्या है, वॉलेंट्री मसल। हम पेन पकड़ रहे हैं तो यहाँ का मसल्स यूज हो रहा है, ये वॉलेंट्री मसल है। तो जितना भी वॉलेंट्री मसल्स होता है सबको यही कंट्रोल करता है। क्या लिखेंगे, है ना, एनालिसिस ऑफ कंट्रोल
ऑफ ऑल वॉलेंट्री मसल्स। तीनों का याद हो गया? तीन का याद हो गया ना? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जैसे याद रखोगे, ये तो दिमाग का बुद्धिमान है। ऐसे ऐसे करते हैं ना हम लोग, सोचते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे मतलब कौन है? प्री कॉर्टेक्स है ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। उसके बाद थोड़ा सा पीछे प्री मोटर, उसके पीछे मोटर, है ना। अब प्री फ्रंटल आईलिड एरिया, देखो ये भी आगे के साइड में होता है, आंख के तरफ होता है। किधर होता है? इसका मतलब ये क्या करेगा? देखो आंख का मूवमेंट ये भी कर रहा है ना, लेकिन प्री फ्रंटल लाइट ये कंजुगेट मूवमेंट करता है। जैसे इसको बंद कर दिया, इसको घुमा रहे हैं ना, तो ये कर रहा है प्री मोटर एरिया, समझ रहे हो। लेकिन प्री फ्रंटल आईलिड ये कंजुगेट मूवमेंट करता है। कैसा करता है? जैसे दोनों आंख इधर गया, उसको देखो आप सभी लोग, दोनों आंख गया ना उधर, कंजुगेट मूवमेंट इसको कहते हैं। ऐसा थोड़ी ना था उधर भेड़ बकरा लड़ रहा है, बकरा कोई लड़ रहा है तो एक आंख घूम गया, एक आंख यहीं रह गया, ऐसा होता है? नहीं होता। तो दोनों आंख एक साथ काम करते हैं, जिसको बोलते हैं कंजुगेट मूवमेंट। क्या बोलते हैं? कंजुगेट मूवमेंट। तो ये क्या करता है? कंजुगेट मूवमेंट ऑफ आई, और यह आईलीड को भी कंट्रोल करता है। आईलीड है ना ये, इसको आईलीड बोलते हैं। इसको कंट्रोल यही करता है, कंट्रोल आईलीड। इसीलिए इसका नाम क्या है? प्री फ्रंटल आईलीड एरिया। क्या है? आईलीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं, ये लोब है, ऐसे ही लोब है। ये क्या है? लोब ऐसे पड़ा हुआ रहता है, उसका काम होता है सूंघने से। इसके बारे में बताएं। ये एरिया नहीं है। एरिया कौन है? ब्रोकास एरिया। बी फॉर बोलना, स्पीकिंग, एनालिसिस ऑफ स्पीकिंग। हम जो बोल रहे हैं ये कौन करवा रहा है? बोल कौन रहा है? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स बुलवा रहा है ना, लेकिन बोल ये रहा है, बुलवा कौन रहा है? ब्रोकास एरिया। ये क्या करता है? एनालिसिस ऑफ स्पीक। बोलने में ये क्या करता है? मदद करता है। तो कितना एरिया मिल गया आपको फ्रंटल लोब में? 5 एरिया। कौन कौन सा? 5 एरिया। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल आईलिड, प्री मोटर मोटर, और ब्रोकास। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग पेराइटल लोब, यही वाला है ना, पेराइटल लोब में चलते हैं। पेराइटल लोब को अगर देखा जाए तो इसके भी 2 एरिया होते हैं। इसमें 3 एरिया होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 एरिया होते हैं। चल रहा है ना, यूट्यूब पे देख रहे हो? अच्छा चलो, देखना नहीं है, चलो इधर देखो। ये वाला जो पार्ट है, हाँ कौन सा, इसको लेते हैं, ज्यादा दिखेगा। ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है सोमेस्थेटिक एरिया। क्या नाम है इसका? और सोमेस्थेटिक एरिया पता है क्या करता है? यह टच, पेन, प्रेशर, क्या बोल रहे हैं? टच का, प्रेशर का, पेन मतलब दर्द का, इन तीनों का एनालिसिस करता है। क्या लिख रहे हैं? एनालिसिस ऑफ टच, प्रेशर एंड पेन। पेन मतलब कलम, दर्द। क्या होता है? दर्द। एग्जाम जब आता है तो प्रेशर, ठीक है। उसके बाद
टच तो समझते ही हो, सोए हुए हैं कोई से, सोमेस्थेटिक एरिया। उसके बाद दर्द, दर्द का भी फीलिंग कहाँ से आता है, सोमेस्थेटिक एरिया, ठीक है। इसके बाद ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है गैस्टेटरी एरिया। क्या बोलते हैं इसको, गैस्टेटरी एरिया। देखो गैस्ट्रिक कहां से आया, गैस, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक से रिलेटेड है, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो यह जो एरिया है यह एनालिसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट मतलब स्वाद, टेस्ट मतलब क्या हुआ, स्वाद का ज्ञान कौन देता है, गैस्ट्रेटरी एरिया। कौन, तो क्या लिखना चाहिए हमें, एनालिसिस ऑफ स्वाद, टेस्ट, ठीक है, एनालिसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो पार्ट आपको थोड़ा सा दिख रहा है ना, यह भी किसका पार्ट है, गैस्ट्रेटरी एरिया। या किसका पार्ट है, गैस्ट्रेटरी एरिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको कहा जाता है एंगुलर गायरस। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलस गायरस, एंगुलर गायरस। और इसका काम है ना, एंगुलर गायरस, इसको कहा जाता है एनालिसिस ऑफ रिटन। इसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ रिटन। हाँ ये एनालिसिस करता है, वो रिटन है। हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं और एक ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चा कैसे लिखता है, लिख लिख कौन रहा है, हाथ, क्या लिखना है वो कौन बता रहा है ना। जैसे यहां कहा गया जी, हाँ प्री मोटर एरिया में रिटेन सेंटर है ना, वो लिखवा रहा है, क्या लिखना है, वो एंगुलर गायरस, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है ऑक्सीपिटल एरिया। ये क्या है, ऑक्सीपिटल एरिया। ऑक्सीपिटल एरिया नाम से ही पता चल रहा है कि यह एनालिसिस ऑफ विजन। आप लोग को बताए थे ना कि यहाँ चोट लगने के बाद आंख की रोशनी चली जाती है। एक्चुअली में ऑक्सीपिटल एरिया में अगर डैमेज हो जाए तो आंख का रोशनी चला जाता है, क्योंकि यही क्या करता है, एनालिसिस ऑफ विजन। ये क्या करता है, एनालिसिस ऑफ विजन। लेकिन हम लोग सुने थे कि दिखता कैसे है, आंख से, तो दिमाग में कहां से आ गया, रेटिना पे। कहाँ इमेज उमेज बनता है, रेटिना पे। तो ब्रेन से क्या मतलब है, हाँ, एनालिसिस करता है। क्या करता है, जैसे हम देख रहे हैं आपको, आप आदमी हो कि जानवर हो, वो एनालिसिस कौन करवा रहा है, आंख तो खाली दिख रहा है। जैसे मान लो बच्चा है छोटा सा 1 साल का, तो वो भी देख रहा है ना गाय भैंस को, दिख तो रहा है, उसको भी गाय दिख रहा है, लेकिन क्या उसको पता है वो गाय है, नहीं पता है। वो कौन करवाता है, उस समय बच्चे को ज्ञान ही नहीं होता है, उसका ये एरिया मजबूत नहीं होता है, इसलिए देख नहीं पाता है। उसको कोई मार के भाग जाएगा, बोले कौन मारा, खाली रोएगा, क्योंकि वो एनालिसिस, याद रखिए ये सारा जो चीज है वो एनालिसिस करता है। क्या करता है, ये एनालिसिस करता है, जो सुना गया, जो सूंघा गया, वो क्या है, वो एनालिसिस करता है। उसके बाद ये वाला क्या था, कौन सा एरिया, हाँ, टेम्पोरल एरिया। यहां पर भी कई पार्ट होते हैं,
ठीक है, ये देखो, ये जो है यहां पर आपको एरिया, कई एरिया दिखेंगे। जैसे ये है ऑडिटरी एरिया, ये क्या है, ऑडिटरी एरिया। ये है वर्किंस एरिया, और ये है ऑल्फैक्टरी एरिया। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑल्फैक्टरी एरिया, इसका काम क्या होगा, ऑल्फैक्शन मतलब होता है गंध, क्या होता है, गंध। तो यह एरिया क्या करेगा, गंध को एनालिसिस करेगा। ये क्या करेगा, एनालिसिस ऑफ स्मेल। किसको, आपको याद है ना, नाक में यहां बताए थे ऊपर की ओर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है। जैसे कोई गंध आया तो ये रिसीव करता है और वहां से कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी एरिया में, है ना। वहां से पहले ऑल्फैक्टरी लोब में आता है, फिर यहां आ जाता है। उसके बाद ऑडिटरी एरिया, ऑडिशन मतलब जानते हो, सुनना। ऑडिटरी मतलब सुनना, तो इसका मतलब क्या है, एनालिसिस ऑफ, सुनना मतलब एनालिसिस ऑफ साउंड, एनालिसिस ऑफ, कोई साउंड आ रहा है, किस चीज का आवाज आ रहा है, समझ आता है ना, कौन सा गाना बज रहा है, तो एनालिसिस कौन किया, कौन सा गायक गा रहा है। यही अटका हुआ है, अलका याग्निक गा रही है या फिर सोनू निगम गा रहा है, तो वो पता कैसे चलता है, समझ रहे हो, तो यही करता है। ठीक है, वार्किंसन एरिया ये क्या करता है, यह ये भी एनालिसिस करता है रिटेन का। ऊपर लिखे रिटेन जी, रिटेन हो गया है ना। ये क्या करता है, एनालिसिस ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब भाषण देना। तो हम जो भाषण देते हैं पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना, फिर कोई लोग पढ़ते भी नहीं है, भाषण दे देते हैं 1-1 घंटा का, समझ रहे हो। या फिर आप लोग को बोलेंगे बताओ बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा भाषण, तो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका ये सेंटर उतना मजबूत। हम लोग को देने बोले तो हम लोग दे सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा, कुछ से कुछ, कुछ भी डाल डाल के, डाल डाल के, पात पात के भाषण दे सकते हैं। तो ये क्या है, स्पीच का एनालिसिस करता है। तो इस तरह से देखो, तो यहां पर देखने वाली बात क्या क्या है, यहां पर देखने वाली बात क्या क्या है ना। पहला, फ्रंटल लोब, कितना एरिया, कितना एरिया, 5 एरिया। दूसरा, पैराइटल लोब 2 एरिया, कितना एरिया है, ये और ये। उसके बाद ऑक्सीपिटल एरिया, सॉरी एक्सीपिटल लोब में कितने एरिया हैं, सिंगल एरिया है, जो कि ऑक्सीपिटल एरिया ही नाम रख दिया गया है साइंटिस्टों ने। उसके बाद ए बी सी डी का कौन सा है भाई, कौन सा है, टेम्पोरल। इसमें कितने एरिया हैं, 3 एरिया है ना, 1 2 3 एरिया है ना। ये टेम्पोरल का है, साफ तो दिख रहा है। फ्रंटल, पीला वाला के फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, और ये टेम्पोरल। हो गया ना, क्लियर हो गया ना। तो सेरिब्रम खत्म हुआ। तो पेराइटल में 3 हुआ ना, 3 ही लिखे हैं ना, और 2 लिख दिए, चलो 3 होगा ना जी, 3 ही होगा ना, 1 2 3। ऑक्सीपिटल 1, टेम्पोरल 3, हो गया, समझ गए। अच्छा, आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला एरिया किससे कनेक्ट होगा, नर्व के द्वारा, कहां से कनेक्ट होगा,
मतलब जनरल नॉलेज है, देखते हैं आप समझ पाए हो कि नहीं। जैसे फ्रंटल आईलिड एरिया, यह कहां से कनेक्ट होगा? आंख से। कहां से? आंख मतलब आई बॉल से, और आईलिड से, ठीक है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी एरिया कहां से? नाक से। ऑडिटरी एरिया कान से, ठीक है ना। और सोमेस्थेटिक एरिया त्वचा से। कहां से? जैसे ऐसे दाबे ना, प्रेशर फील हो रहा है ना, तो यही कर रहा है, त्वचा से ये कनेक्ट होगा, पेन है ना। उसके बाद गस्टेटी एरिया जीभ से। तो कितना सेंस ऑर्गन है हमारे शरीर में? 5 है। 5 है। आंख, नाक, जीभ, त्वचा। समझ रहे हो? उसको सेंस ऑर्गन क्यों कहते हैं? सेंस मतलब होता है जब ऑर्गन सिग्नल भेजे ब्रेन के पास, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंस। और ब्रेन अगर सिग्नल भेजे तो उसको बोलते हैं मोटर। सेंस ऑर्गन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह अपना अपना जो सेंस हमने समझा हुआ है उसको कहां पहुंचा रहा है? ब्रेन के पास। समझ रहे हो? इसलिए सेंसरी बोला जाता है उनको, सेंसरी ऑर्गन, सेंस पहुंचाने वाले। फिर ब्रेन उसको सिग्नल देगा। इस बात को आप लोग समझ गए क्या? इस बात को आप लोग समझ गए? ठीक है। तो ये एरिया आपको अलग से लिखाने वाले नहीं है, अलग से लिखाने वाले नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, है ना। इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा इस तरह से। ये 5 हो गए, ये क्या हो गए? 5 हो गए, है ना। और इसके 1 2 3 हो गए, इसका अकेले है। और इसका अरे भाई बिल्कुल आसान, ये क्या है? लिख दिया, सब में याद हो जाएगा। हाँ, कोई रिप्लाई नहीं तो, है ना, ऐसे रिप्लाई मांगेगा, है ना। तो इसको, इस बात को समझ गए आप? इस बात को आप लोग समझ गए, ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट हो गया। सेरिब्रम का बहुत बड़ा पार्ट है भाई, तो थर्ड पार्ट है, समझ रहे हो। इसका फंक्शन हो गया। अब सेरिब्रम के बाद कौन आने वाला है? सेरिब्रम के बाद कौन सा पार्ट आने वाला है? हाँ, डायनसेफ्लॉन। क्या आएगा? डायनसेफ्लॉन। तो इसका हम लोग थोड़ा सा फिगर देखेंगे। क्या देखेंगे? थोड़ा सा हम लोग फिगर देखने वाले हैं। यहां पर देखो, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये सेरिब्रम है। और सेरिब्रम चारों बगल से डायनसेफ्लॉन को घेरे रहता है। डायनसेफ्लॉन बताए थे, फोर ब्रेन का दो पार्ट होता है, एक सेरिब्रम वाला पार्ट और एक डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन जो होता है इसका 4 पार्ट होता है, ठीक है। इसका कितना पार्ट होता है? 4। ऊपर वाले को कहा जाता है एपिथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? एपिथैलेमस। और नीचे वाला जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इधर वाला पार्ट जो होता है वह थैलेमस।
और इधर होता है मेटाथैलेमस। आप लोग को अगर थोड़ा सा भी याद हो, हमने बताया था कि हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड निकली होती है जिसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यह बहुत बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है। और एपिथैलेमस के साइड में एक यहां पर भी एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पढ़े होगे, पढ़े हैं ना हम लोग पीनियल ग्लैंड, जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। सोना जगना, कब सोना है कब जगना है, वह उस क्लॉक को स्थिर करता है। तो ये जो पूरा पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट है, ये जो गाड़ी दिख रहा है आपको, यही क्या है, डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन। अब हेडिंग अगला जो होगा वह क्या होगा, डायनसेफ्लॉन। इसमें हम लोग खुशी की बात यही है कि हम लोग यही दो पढ़ेंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। उससे पहले हम लोग थोड़ा इंटरटेनमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट मीन्स हम लोग गूगल के पास चलते हैं, ठीक है, गूगल के पास फिर से हम लोग सर्च करते हैं आपका फेवरेट सेरिब्रम, आपका फेवरेट सेरिब्रम, है ना। अब देखिए आपको कुछ दिखने वाला है बिल्कुल है। बढ़िया से तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये देखो, फ्रंटल लोब बता दिए, ये हमने इधर बताया इसने इधर बताया, कोई बात नहीं। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल दिख गया ना। ये टेम्पोरल नीचे के साइड में जहां पे ये लगा हुआ है, पैराइटल। इसमें इस फिगर में हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हम जो खोजना चाह रहे हैं वो मिल जाए, देखिए मिल जाए। गूगल में देखते हैं कितना दिए हुए रहता है, बच्चों के लिए दिया रहता है छोटा छोटा, ज्यादा कुछ रहता नहीं। 3D कर लें आपके लिए, चलो कर लेते हैं 3D। ये घूम जाए यहाँ पर, शायद ना घूमे। वहां तो घूम रहा था, यहाँ पर नहीं घूम रहा है ना। घूम रहा है जी, अच्छा अच्छा, टाइम लगेगा बच्चे को। हाँ देखिए, आप हट जाओ भाई, ये वेलकम नहीं हटेगा कि नहीं हटेगा? अच्छा कोई बात नहीं, दिख रहा है ना। ये वाला पार्ट क्या है बताओ, एनोटेशन कर देते हैं। एनोटेशन के बाद घूमेगा, हाँ घूम रहा है। ये वाला पार्ट बताओ, ये क्या है, सेरिब्रम है ना। ये डोर्सल पार्ट, ये फ्रंटल पार्ट, ये क्या है, ये क्या है बताओ जल्दी से। टेम्पोरल, ये क्या है, और ये क्या है, ऑक्सीपिटल है। ये क्या है, सेरी बेलम है। ये क्या है, सेरी बेलम, सेरी बेलम, ठीक है। ये हमारे लिए ज्यादा देखो, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर दो पार्ट में डिवाइड है, इसमें ज्यादा कुछ हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, बस ऐसे ही घूम रहा है ये। इसमें क्लियर, जहां क्लियर ना हो वहां से निकल देना अच्छा है। जहां इज्जत ना हो, कहीं पर जाएं और प्लेट में नाश्ता मिले तो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। चलो, इससे हमारा काम नहीं हो रहा है ना। है ना, है ना, ये थोड़ा दिखाए, देखो ये आई है ना। आई से नर्व कहाँ जाएगा बताओ, आई से नर्व कहाँ जाएगा, ऑक्सीपिटल एरिया कहाँ जाएगा, ये अंदर से गया। ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है ना। हमने आज YouTube पे देखा था, एक YouTube पे नहीं, हमने देखा था। ये क्या कोशिश हो रहा है जी, ये तो दिखा रहा है हेमिस्फेयर,
है ना। चलो मिल सकता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती, है ना। आपके 3D में कुछ भी नहीं है, 3D क्या है, गड़बड़। ऐसे ही देखते हैं, हमने आज कुछ देखा था इसीलिए हम इस पर आए हैं। ये तो खाली बस उसी लोभ को इसने क्या किया है, वो छोटा छोटा पार्ट में नहीं बांटा है, छोटा छोटा पार्ट में नहीं बांटा है। चलो हम लोग समझ ही गए हैं, उसी चीज को इसने, चलो कोई बात नहीं। अब इसे हटाया जाए, है ना। अब इसे हटाया जाए थोड़ा सा। हाँ देखो, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, अब हम लोग डायनसेफ्लॉन पढ़ेंगे ना, तो यहां पर ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, डायनसेफ्लॉन है। ये क्या है, डायनसेफ्लॉन। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, एपीथैलेमस। क्या होगा, एपी। और नीचे में ये जो होगा यहाँ पर हाइपो। और इधर इस साइड में, इधर साइड में थैलेमस एक साइड, और एक साइड में क्या होता है उस तरफ, मेटाथैलेमस, है ना। दिख रहा है ना आपको, मतलब इमेज बनना चाहिए माइंड में कि किस तरह से सेरिबुलर हेमिस्फेयर दूसरे पार्ट को घेरे हुए है। क्या घेरे हुए है, दूसरे पार्ट, देखो पूरा का पूरा घेरे हुए यहां पर है। ये वाला सेरिबेलम दिख गया आपको, यहां पर पोन्स वगैरह होंगे। चलते हैं अब अपने बोर्ड पे। नेक्स्ट, हेडिंग डाले थे ना हम लोग, हेडिंग नहीं डाले हैं, तो क्या लिखेंगे, हाँ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन, तो डायनसेफ्लॉन का पहला पार्ट पढ़ते हैं, थैलेमस। दो ही मेनली होता है, थैलेमस और जो आपके एनसीईआरटी, जो आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट हुए, ठीक है। तो थैलेमस, थैलेमस जो होता है वह इस साइड में होता है, लेटरल साइड में होता है। इसका काम क्या होता है कि यह रिले सेंटर के जैसा काम करता है। यह क्या करता है, रिले सेंटर। रिले सेंटर मतलब क्या होता है, जैसे कि आकाशवाणी जो रेडियो है वह कहां से प्रसारित होती है, दिल्ली से। कहां से होती है, फिर उसका सेंटर बिहार में है कि नहीं, तो वहां से बिहार में प्रसारित हुआ। फिर बिहार वाला जो आकाशवाणी है वो पूरे बिहार में प्रसारित करेगा। तो बिहार का जो आकाशवाणी है वो क्या हो गया, रिले सेंटर। ये क्या हुआ, मतलब यहां के बात को वहां पहुंचाएगा, वहां के बात को यहां पहुंचाएगा। उसी तरह थैलेमस भी होता है, इट प्रेजेंट lateral side of diencephalon. It act as relay center. रिले सेंटर करने का मतलब है कि हमारे शरीर में जितना भी सेंसरी जो इंपल्स आता है उसको सेरिब्रम के पास भेजना, फिर सेरिब्रम से जितना भी सिग्नल आता है उसको अदर पार्ट में भेजना। तो यह बॉडी के प्रत्येक भाग से सेंस को कहां लेके जाता है, आपको अभी ना बताएं कि मैक्सिमम कार्य कौन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। तो यह बीच में एक मेडिएटर का काम करता है, बॉडी का सेंस को सेरिब्रम के पास पहुंचाता है, और सेरिब्रम जो सिग्नल है उसको क्या करती है, पूरे बॉडी में पढ़ाता है ना। क्या लिखेंगे, इट रिसीव
ऑल स्टिमुलाई, सॉरी इसको स्टिमुलाई खाली नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई देखो, इट रिसीव ऑल सेंसरी स्टिमुलाई फ्रॉम बॉडी एंड सेंड ऑल मोटर स्टिमुलाई टू, है ना, चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल लिख देते हैं, है ना, सेंड ऑल मोटर स्टाइल स्टिमुलाई फ्रॉम सेरिब्रम it receive all sensory stimuli from body and send to cerebrum and all motor stimuli from cerebrum to from cerebrum to बॉडी, है ना, तो यह रिसीव करता है एंड सेंड ऑल मोटर स्टिमुलाई फ्रॉम सेरिब्रम टू बॉडी, बॉडी से जो भी आएगा वो उसको सेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंसरी, और ब्रेन जो भेजेगा उसको मोटर, तो सेंसरी स्टिमुलाई को यहां से यहां, ठीक है, तो जस्ट लाइक ये क्या करता है, जो भी सेंसरी जो भी चीज है ये यहां लेता है और यहां पर भेज देता है, फिर जितना भी मोटर इंपल्स वगैरह होता है यहां आता है, फिर पूरे बॉडी में चला जाता है ना। उसके बाद दूसरा जो है वह है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस यह नीचे होता है, फ्लोर बनाता है, क्या बनाता है, सबसे नीचे है ना, तो यह डायनसेफलॉन का फ्लोर बनाता है, इट प्रेजेंट एट फ्लोर ऑफ डायनसेफलॉन, डायनसेफलॉन का फ्लोर बनाता है, ठीक है, इससे एक ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है, एसोसिएट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच विथ इट्स बेसल पार्ट, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। उसके बाद हाइपोथैलेमस का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बहुत तरह का फंक्शन करता है, इट कंट्रोल बिहेवियर, समझो कि कितना बड़ा बात है बिहेवियर, आपका जो बिहेव है वह हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जब हम लोग बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, 5 साल 6 साल 4 साल, तो उस समय हमने बताया था 6 साल तक हमारा ब्रेन कंप्लीट होता है, तो उस दौरान उस बच्चे को आप जो सिखाओगे उस तरह का उसका हाइपोथैलेमस वर्क करेगा, उसका बिहेव भी क्या होगा, वैसा ही होगा, समझ रहे हो, वैसे बिहेव खुद से भी बनाने की चीज है, अगर आप खुद को अलग ढंग से देखते हो, किसी कोई कोई बहुत बदमाश होता है लेकिन कोई ऐसा
घटना हो जाता है उसके साथ कि वह आदमी फिर से थोड़ा अच्छा हो जाता है, या तो अच्छा ही हो जाता है या तो बुरा है, मतलब उसका बिहेव चेंज हो गया। तो आदमी का जो बिहेवियर है वह हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आप जैसा बनोगे आपका हाइपोथैलेमस वैसा ही करवाएगा आपसे। बेसल मतलब आधार पार्ट, बेस नीचे होता है ना, बेसल पार्ट मतलब आधारीय पार्ट, ये है ना बेस, ये हो गया बेसल पार्ट। बिहेवियर एंड इमोशन, इमोशन मतलब, इमोशन मतलब जी, इमोशन मतलब इमोशन, क्या क्या इमोशन हो सकता है आपके, है ना, लव, हेट, हेट मतलब घृणा, एंग्री, हाँ सही बात है, हंग्री, थर्स्टी, प्यासा, और बताइए, हाँ हैप्पी, सैडनेस, ईटीसी, जितना भी आपको इमोशन आ रहा है। कुछ लोगों का हाइपोथैलेमस अगर गड़बड़ा जाता है उसका इमोशन भी गड़बड़ा जाता है, जिसका थोड़ा सा देखो पागल टाइप का हो जाता है, अचानक हंसने लगेगा, अचानक रोने लगेगा, है ना, प्यार में पागल फलना चिल्ला, है ना। तो सब हाइपोथैलेमस करता है, आपके बिहेव, बिहेव है ना, ये सब हाइपोथैलेमस करता है। और कुछ बचा है तो बोल दो, जोड़ देते, जोड़ लेना है ना। अरे वही आ गया जी, हेट वुड सब में आ गया, है ना। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन, क्या लिखे हैं, थर्मो रेगुलेशन मतलब, थर्मो मतलब, रोहन बाबू पानी पी के आए फिर भी चू चू कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, अच्छा सॉरी, थर्मो रेगुलेशन, थर्मो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, रेगुलेशन मतलब मेंटेन करना। तो हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर ही मेंटेन करता है। आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना, आपके बॉडी का टेम्परेचर, हाँ 37 डिग्री, इतना ही रहेगा, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए, बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाए, यही आपको बताए थे। जैसे ठंड पड़ता है, तो ठंड पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, कांपने लगते हैं, कांपने के कारण हीट पैदा होता है, टेम्परेचर मेंटेन। वही गर्मी होता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पसीना, क्या करता है, स्वेटिंग होता है, जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर डाउन 37 डिग्री हो जाता है। क्योंकि अभी बाहर का तापमान 45 होगा, अंदर है 37, क्या होगा, बाहर 45, अंदर क्या होगा, तापमान का नियम क्या होता है, हीट क्या होगा, हाई टू लो आएगा, और तब तक आता रहेगा जब तक बराबर ना हो जाए। तब तो 45 है, यहाँ भी 45 हो जाएगा ना, मर जाएंगे हम लोग। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, हीट हमेशा ज्यादा तापमान से कम तापमान, आ, नाम भूल गए, हर्ष, हाँ याद आ गया, याद आ, ये है हर्ष बाबू, और ये क्या है, इन्वायरमेंट, ये क्या है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का तापमान है अभी 45 डिग्री, हर्ष बाबू के बॉडी का तापमान। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, हीट का प्रवाह ज्यादा तापमान से, तो यहां से इनके शरीर में हीट आना स्टार्ट हो जाएगा, और तब तक बहते रहेगा जब तक दोनों इक्वल। अब हर्ष बाबू का बॉडी टेम्परेचर 45 डिग्री, अब बाहर भी, और क्या हो गया, ये मनुष्य तापमान को प्यारा हो गया, है ना,
तापमान को प्यारा हो गया। तो लेकिन हमारा हाइपोथैलेमस ऐसा होने नहीं देगा। यह क्या करेगा, अरे तापमान बढ़ा हुआ है, हर्ष बाबू के बॉडी से पसीना, आंसू नहीं है पसीना है जी, है ना, आंसू निकलेगा और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। ठीक है, तो ये होता है, समझ गए रेगुलेशन। ठंडा में क्या होगा, ठंडा में बाहर का तापमान 15 तक पहुंच जाता है ना, 10 डिग्री, और आपके बॉडी का टेम्परेचर तो थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार बाहर भागेगा, बाहर भागेगा ना हीट, और इक्वल टू हो जाएगा बाहर, खत्म, ठंड को प्यारे हो गए। लेकिन ऐसा हाइपोथैलेमस उस कंडीशन में क्या होता है, नहीं, कांपने से भी काम नहीं चलेगा, आपको रात भर छोड़ देते हैं ठंड में, खत्म। कितना देर का, वो कुछ देर के लिए आपका हाइपोथैलेमस आपसे क्या करवाएगा, रजाई, कंबल, जैकेट, स्वेटर, इनर, सभी, आग तापना सभी को करवाएगा आपसे, आपसे जैकेट खरीदवाएगा, उससे ठंडा नहीं गया तो और महंगा जैकेट खरीदवाएगा, लेकिन खरीदवाएगा जिससे अंदर का तापमान बाहर भागना जाएगा, फिर बोलेगा शट ऑफ, फिर अंदर, वही करता है ना, तो वही फिर अंदर आ जाएगा बॉडी टेम्परेचर। हाँ, शिवरिंग भी करेगा लेकिन ज्यादा देर काम नहीं करेगा। तो जैकेट, कंबल, और अभी गर्मी के टाइम में एसी, कूलर, या जहां पर ठंडक हो वहां पर, है ना? ये हो गया कैसे चेंज हो गया जी, हाँ, ये हो गया 1 2 3। उसके बाद इंडोक्राइन कंट्रोल, आपको बताया था हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, लिखाए थे ना, लिखाए थे। तो हाइपोथैलेमस लगभग सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो ग्लैंड मतलब इंडोक्राइन, ग्लैंड मतलब इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हार्मोनल कंट्रोल लिखो या इंडोक्राइन कंट्रोल। हार्मोन को कंट्रोल करता है। कई बार हमने बताया, जाते जाते अंधेरे में जा रहे हो, पेड़ पे अचानक से भूत लटका हुआ मिल गया, तो आपका एड्रेनल हार्मोन बढ़ गया, हार्ट बीट वगैरह बढ़ गया, डर लगने लगा। लेकिन वो बार बार डरते डरते क्या हो जाएगा, आदमी मर जाएगा ना। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, उस हार्मोन को कम कर देता है। उस समय क्या करते हो, चिल्लाने लगते हो ना, सब ये करवा रहा है हाइपोथैलेमस। चिल्लाने लग गए गांव के आदमी आके, फिर घर गए, 1-2 घंटा बाद सुबह हुआ, खत्म, खत्म हो गया ना, तो कंट्रोल करता है। ANS कंट्रोल, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करता है। किसका करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो स्वतः कार्य होता है हमारे शरीर में, सब ऑटोनोमिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। पाचन होना है नहीं होना है, श्वसन होना है नहीं होना है, सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। इट कंट्रोल, है ना, इट कंट्रोल, क्या बताए थे अभी, ANS, इट कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस, ANS, इसी चैप्टर में पढ़े हुए हैं, इसी चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो यह हाइपोथैलेमस का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। तो ये हो गया थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और एक और बचा हुआ है, इसी को कर दे क्या थोड़ा जूम, ज्यादा पेज होता है तो लिखने का मन करता है, करना चाहिए, गलत बात है ना। C नंबर क्या हो जाएगा, एपीथैलेमस। ये क्या बनाता है, इट फॉर्म रूफ ऑफ डायन, ऊपर है ना,
रूफ ऑफ डायनसेफ्लॉन, ठीक है, फॉर्म रूफ ऑफ डायनसेफ्लॉन, है ना। पीनियल ग्लैंड अटैच टू इट, बस काम खत्म। काम क्या हो गया, खत्म। अब देखो, है ना, एक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको भी पढ़ना जरूरी है, लिम्बिक सिस्टम। ये देखो कुछ विशेष प्रकार के न्यूरॉन हाइपोथैलेमस और ऑक्सीपिटल लोब जो है, ये कुछ पार्ट मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है इसको देखिए। इट इंक्लूड्स हिप्पोकैम्पस लोब, हाइपोथैलेमस, एमाइगडाला बॉडी प्लस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल एरिया। होता है ना कभी कभी कुछ जगह में कुछ ऐसा भी ग्रुप बन जाता है जो अलग तरह का काम करता है, इसको कहा जाता है लिम्बिक सिस्टम, है ना। इसको क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोग बैक जाते हैं, ज्यादा बैक नहीं, है ना। तो ध्यान देना, ये जो ये जो कॉर्पस कैलोसम है, यही है ना, ये क्या है, कॉर्पस कैलोसम। इसी के लास्ट वाले पार्ट में, इसी के लास्ट वाले पार्ट में, है ना, एक विशेष प्रकार का न्यूरॉन बॉडी होता है, इसको बोला जाता है एमाइगडाला बॉडी। और यहां पर हिप्पोकैम्पस लोब होता है। तो ये सभी मिलकर के, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है भाई, हिप्पोकैम्पस लोब, सेरिब्रम के पास होता है हाइपोथैलेमस, एमाइगडाला बॉडी और पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल एरिया, ये सभी लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं और यह विशेष प्रकार का वर्क करता है। इस वर्क को याद रखिए, वर्क ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ये आपके सिलेबस के लिए लिम्बिक सिस्टम थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, है ना। जो जो पढ़ना है उसको पढ़ा ही दे रहे हैं, लेकिन जो बहुत नहीं पढ़ना, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम जाओगे मेडिकल बुक में वहां पर बहुत बहुत बड़ा करके दिया हुआ है, यहां जरूरत नहीं है। लिम्बिक सिस्टम क्या क्या है भाई, एक्साइटमेंट, है ना, रेज, है ना, इमोशंस, क्योंकि हाइपोथैलेमस है। उसके अलावा या शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में यह चेंज कर देता है लिम्बिक सिस्टम। थोड़ा सा हम लोग गूगल के पास चलते हैं। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक, देखिए शायद मिल जाए, मिल गया, हाँ। ये मेरे बनाने से ज्यादा फायदा फिगर को देखने में है। देखिए इसने एक्यूरेट लिखा हो, ये हाइपोथैलेमस दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, जहां भी दिख रहा है देख लीजिए,
इधर दिखा दे रहा है, कोई बात नहीं, है ना। देखो हाइपोथैलेमस यहाँ दिखाया है, पिट्यूटरी ग्लैंड आगे फेंक दिया है, ये पूरा होता है ना हाइपोथैलेमस। चलो कोई बात नहीं। अब नेट में बहुत तरह का दिया रहता है। अब देखो ये कॉर्पस कैलोसम है ना, ये कॉर्पस कैलोसम है। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है यही क्या है, एमाइगडाला बॉडी। ये क्या है, एमाइगडाला बॉडी है, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे क्या है, हिप्पोकैम्पस लोब। ये क्या है, हिप्पोकैम्पस लोब, ठीक है। हाइपोथैलेमस यहाँ, एमाइगडाला यहाँ, हिप्पोकैम्पस यहाँ, और कुछ पार्ट है ना ऑक्सीपिटल एरिया का भी आ जाता है। तो ये सब मिलकर के क्या बना देते हैं, क्या बना देते हैं, लिम्बिक, कौन है ना, एमाइगडाला प्लस हिप्पो कैंपस लोब, है ना, प्लस हाइपोथैलेमस, और प्लस बहुत कम होता है ऑक्सीपिटल एरिया, सम पार्ट ही होता है इसका, बहुत छोटा पार्ट होता है। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लिम्बिक सिस्टम। अच्छा लगा ना, अच्छा लगता है इसे में पढ़ने में थोड़ा सा। इसको यहीं डाल देते हैं, यहीं रह जाएगा, है ना, सदा के लिए यहीं रह जाएगा, सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अच्छा कॉपी पेस्ट हो गया जी, डिलीट कर दिए, ये हो गया सेव, है ना, ये क्या हो गया, सेव हो गया। अब उसमें देख लोगे तो ये लिम्बिक सिस्टम हो गया, ठीक है। अब हम लोग का क्या हो गया, हम लोग है ना, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें टाइम नहीं मिला, इसमें तुम लोग लिखते थे, है ना, उसमें माइंड फ्रेश होता था। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू, कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को समाप्त नहीं करते हैं, अब खाली इंटरटेनमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एनसीईआरटी। जैसा हमने सिस्टम कर दिया ना, अब सिस्टम कर दिया ना, आप लोग का नीट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी अब हर क्लास में बताएंगे, उसको खाली देखते भी रह जाओगे डेली, हर्ष बाबू क्वेश्चन गलत नहीं होगा। याद सबको रहता है, क्वेश्चन क्यों गलत होता है, क्योंकि वो चीज नजर से बार बार गुजरा नहीं होता। यहां जो चीज गुजर जाएगा ना, ध्यान से अगर गुजार लोगे वो याद हो जाता है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, है ना, क्लोज करते हैं इसको। ऐड आता है जी, कहाँ चलना है, ये देखे हुए हो, देख रहे हो ना, देखो इसने थैलेमस यहाँ डाला, हाइपो को कहाँ डाल दिया, ठीक जगह पे, है ना, यहीं पिट्यूटरी है ना, और उस फिगर में यहाँ डाल दिया था। चलो अपना अपना, अब सबको कितना हम ये अकेले सिखाएंगे, है कि नहीं, नेट वाले को कौन सिखाएगा। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते जाते हैं। फोर ब्रेन है, ये क्या है, एनोटेशन करके चलते जाते हैं। फोर ब्रेन क्या क्या होता है इसमें, नहीं दिख रहा है ये, हाइपोथैलेमस है ना, हाइपो इसमें नहीं दिखे, व्हाइट है ना। सेरिब्रम फॉर्म मेजर पार्ट, मेजर सेरिब्रम क्या बनाता है, ह्यूमन ब्रेन कितना मेजर, कितना पार्ट बनाता है, 2/3, कितना, मतलब 3 भाग अगर ब्रेन है तो 2 भाग क्या है, सेरिब्रम क्या है, बहुत बढ़िया, 2/3। A deep cleft divides cerebellum longitudinally into 2 halves, which are termed as left and right cerebellar hemisphere। दो को बताए थे, ये राइट वाला और ये
लेफ्ट आधा आधा। द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व, क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, बीच में था ना जी, ठीक। द लेयर ऑफ सेल व्हिच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फेयर आर कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अरे भाई, ये वाला जो पार्ट हमने ग्रे मैटर बताया था, यही क्या था, कॉर्टेक्स। ये क्या था, यही तो ग्रे मैटर था, और ये क्या था, वाइट मैटर था ना जी, वही है। एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, फोल्ड्स बताए थे, अरे भाई, गहराई सलकाए, फोल्ड्स मतलब गहराई बताए थे ना, वही है फोल्ड्स, गहराई। और समझ रहे हो कितना एनसीईआरटी मतलब उसको कितना छोटा लिखता है, आपको दिख रहा है ना। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिफर टू एज ग्रे मैटर, बताया भाई, बता ना, ड्यू टू इट्स ग्रे अपीयरेंस, भूरा दिखता है। द न्यूरॉन्स ऑफ सेल बॉडी, बताए थे ना, यहां पे क्या होता है, सेल बॉडी होता है, नीचे एक्सोन होता है। द न्यूरॉन सेल बॉडी आर कॉन्सेंट्रेट हेयर गिविंग द कलर। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरिया, सेंसरी एरिया in large region that neither clearly sensory nor motor in function, this region are called association area। ये चीज हमने नहीं बताया था, एसोसिएशन एरिया। देखो यहां पे बहुत ऐसा पार्ट होता है, तीन चीजें होती हैं, देखो, सेंसरी, मोटर, और एक होता है मिक्स, क्या होता है, मिक्स, ठीक है। कुछ नर्व जो होते हैं सेंसरी होते हैं, सेंसरी कहने का मतलब जो ब्रेन के पास लाए, मोटर मतलब ब्रेन से लेके जाए, और मिक्स मतलब जो दोनों हो, सेंसरी भी और मोटर भी। तो बहुत जगह ऐसा न्यूरॉन होता है जो कि सेंसरी भी होता है और मोटर भी होता है, मतलब मिक्स होता है। उस प्रकार के मिक्स वाले को क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड एरिया, क्या बोलते हैं उसको। वो आप उसको दिखा नहीं सकते हो क्योंकि जगह जगह पे होता है, इसीलिए कहीं पर भी दिखाए नहीं। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये क्या करना है, ये कैसा होता है, अरे भाई कैसा होता है, मिक्स टाइप का, कैसा होता है, मिक्स टाइप का होता है। देखो इसका फंक्शन भी होता है ना, जैसे ये मेमोरी से रिलेटेड होता है, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप से, मेमोरी याद है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ which constitute the inner part of cerebral hemisphere. They give an opaque white appearance to layer, hence it's called white matter। याद आ गया ना, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में क्या होता है, एक्सोन होता है, एक्सोन होता है ना, एक्सोन किसी से कवर होता है, माइलिन शीथ, एक तरह का फैट होता है। फैट कैसा होता है, उजला। फैट कैसा होता है, प्रोटीन कैसा होता है, पीला। अंडा देखो, अंडा का बाहर वाला पार्ट क्या है, उजला, मतलब फैट होता है। अंदर में क्या होता है, प्रोटीन, कैसा होता है, येलो या रेडिश। बुझ रहे मेरे, अरे भाई मेरा बात बुझ रहे हो आप लोग। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस को क्या करता है, इस तरह से नीचे ही है ना, अब थैलेमस आ गया डायनसेफ्लॉन, तो इसको क्या करते हैं हम, चलो इसको यहीं डाल देते हैं, है ना। वैसे लिखना ये सब रहेगा पड़ा हुआ, है ना। कहाँ थे जी, फिर जाना पड़ेगा वहीं। हाँ आ गया आ गया, हाइपोथैलेमस। ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है, आप लोग रोना नहीं है ना। हाइपोथैलेमस, देखो क्या लिखा हुआ, एनोदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट बता दी ना कितना इंपॉर्टेंट था, बिहेवियर, इमोशन,
टेम्परेचर सबको क्या कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द बेस। बेस आया ना जी, सेरेब्रल हेमिस्फेयर के बेस में, है ना, ऑफ थैलेमस है। हाँ अच्छा, थैलेमस के बेस में है, नीचे है ना। द हाइपोथैलेमस कंटेन नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। देखो इसको कभी नहीं अर्ग ऑफ ईटिंग, हंगर लिखे थे ना, हंगर ही होता है। अर्ग मतलब होता है इच्छा, अर्ग मतलब ये क्या लिख दे, हंगर। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मतलब पीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? प्यास, पीने की इच्छा। It also contains several group of neuron secretory cell which secrete hormone called hypothalamic hormone। याद है ना, हाइपोथैलेमस हार्मोन भी सिक्रेट करता है। उसके बाद इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएट डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, दैट सभी इज फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लिम्बिक लोब या सिस्टम। और यह along with क्या लिखा हुआ है? along with the hypothalamus it involve the regulation of sex behavior, है ना। जैसे फीमेल बिहेवियर होता है, फीमेल का अलग बिहेवियर होता है, मेल का सारा काम किसका जिम्मा है? लिम्बिक सिस्टम। किसका? लिम्बिक सिस्टम। उसके बाद कुछ इमोशन, इमोशन इसलिए आया क्योंकि कौन है? हाइपो, कौन है यहाँ पर, इसलिए इमोशन आया। क्या क्या? एक्साइटमेंट लिखा दिए हैं, प्लीजर मतलब प्रेशर नहीं, प्लीजर मतलब खुशी, रेज मतलब इच्छा, फियर डर, एंड मोटिवेशन। ये वाला आया हुआ है मोटिवेशन, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिम्बिक सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बॉडी टेम्परेचर सबको याद रहता है, ठीक है। ये हम यहां पर किस लिए डाल रहे हैं पता है? इसलिए कि जब आप लोग पढ़ोगे ना उस पॉइंट को जरूर पढ़ना। अपने से कैसे टिक मारोगे? आपको कैसे समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नीट में आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज आपको अब होते रहेगा। ठीक है, है ना। अब क्लास क्या करते हैं हम लोग? क्लास कभी खत्म नहीं होगा, समाप्त होगा, है ना। कल फिर से चालू होगा, नेवर एंडिंग क्लास। हाँ हाँ, ठीक।